घर में एक समस्या है। समस्या है तो उसका समाधान भी जरूरी है ना। तो हमने डिसाइड किया कि माताश्री सबसे पहले हम आपको समस्या बताते, समाधान उसके बाद देखेंगे। तो समस्या यह है कि इस घर में ना वास्तु दोष है। वास्तु दोष? हाँ चाचा जी, वास्तु दोष। वो क्या है ना कि इस घर के सबसे पॉजिटिव कोने में सबसे नेगेटिव इंसान रह रहा है। वैसे चाचा जी, आपको तो पता ही होगा कि चंद्रमा के घर में अगर राहु आ जाए तो क्या होता है? ग्रहण लग जाता है ना। अरे पूरी की पूरी कुंडली का सत्यानाश हो जाता है। तो वैसे ही इस घर के चंद्रमा यानी पॉजिटिव जगह पे एक बेचैन सी आत्मा रहती है, जिसकी वजह से इस घर की सुख और शांति दोनों भंग हो चुकी। तो जैसे ग्रह शांत करने के लिए पंडित जी होते हैं ना, वैसे इस घर के दोष को शांत करने के लिए हम हैं। आज से इस घर में सभी लोगों का स्थान परिवर्तन हो। कौन कहां रहेगा, कहां बैठेगा, कहां सोएगा, कौन कहां नहाएगा और कौन कहां धो। हाँ? खैर ये सब हम डिसाइड करेंगे। आप होते कौन है? हाँ? यहाँ पे रहने वाले लोगों को ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं कि कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ सोएगा? हाँ? हे भगवान, इस घर की रक्षक नौकरानी भी ना क्या सवाल कर गई। वाह मैडम, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये आपके मतलब की तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात की भी सैलरी मिलती है क्या? नहीं ना। तो बाहर रहो ना इस मामले से। हाँ लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे तो ठीक है। वो क्या है ना कि इस घर में कभी भी किसी को भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इस घर के असली मालिक हम हैं। वो क्या है ना कि हमारी स्वर्गीय माताश्री और हमारे स्वर्गीय नहीं, पिताश्री स्वर्ग नहीं, वो डिजर्व नहीं करते ना, राइट? हाँ, तो ये जो हमारे स्वर्गीय माताश्री और जो पिताजी थे ना, उन्होंने भले ही अपनी बाकी सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम कर दी थी, लेकिन इस घर यानी कि कल्याणी भवन को हमारे नाम कर दिया था। और इस लॉजिक से तो तुम हमारी नौकरानी हुई। और तुम जानती हो, नौकर ना मालिक से जबान नहीं लड़ाते। तो क्या बात, ये खबर सुन के सबको सांप क्यों सूंघ गया? माताश्री ने कभी बताया ही नहीं आप लोगों को कि ये जो कल्याणी भवन है ये हमारे नाम पे है। खैर बेचारी भूल गई होंगी। वो क्या है ना, इनके सर पे काम का इतना प्रेशर जो है, और उन्हें लगा होगा कि कहां युवराज आएगा इस घर पे मालिकाना हक जमाने के लिए, तो इस फालतू का नाम भी क्यों लिया जाए इस घर में। बट सरप्राइज माताश्री, आई एम बैक। अरे अब ये माताश्री ने आप लोगों को क्यों नहीं बताया, ये बात आप बाद में करना उनसे, लेकिन पहले हम जो करने आए हैं वो जान लो, वरना क्या है ना, हमको फिर से नींद आ जाएगी। तो चलो राघव, धैर्य, जरा वो टेबल हमारे पास लेकर आओ। तुमसे कहा हमने। सुना नहीं तुम लोगों ने? टेबल। एक काम करो, एक कुर्सी वाले के जाओ। चलो चलो, मुंह मत देखो, कुर्सी वाले के जाओ।
गुड। बिट्टू, नॉट बैड युवराज। ये ड्राइंग करते समय बचपन की याद आ गई। आपको तो पता है ना चाचा जी कि हम आंगन में ऐसे ही ड्राइंग किया करते थे। खैर, तो आप लोगों को ये जो स्क्वायर दिख रहे हैं ना ड्राइंग में, समझ लो कि वो स्क्वायर्स इस घर के कमरे। ये टेढ़ा मेरा हवेली का नक्शा कम और माचिस की डिबिया ज्यादा लग रहा है। बच्चों से शुरुआत करते हैं। क्यों? धैर्य एंड मिशिका, एक चीज नोटिस की है हमने, हर वक्त हमने ना आप दोनों को फोन पे देखा है। गंदी आदत। और आप लोगों की आदत सुधारने के लिए हमने डिसाइड किया है कि आज के बाद तुम दोनों हॉल में रहोगे। क्या है ना, बड़ों के सामने रहोगे तो आदत छूट जाएगी और तुम लोगों का भी कल्याण होगा। What the hell? ये क्या तरीका है? हमारी प्राइवेसी का क्या? प्रिवेसी? अबे चूजे, अभी तो तेरे पंख भी नहीं हो गए और लगा फड़फड़ा रहे। अभी ना तेरे पंख ट्रिम हो रहे। लिसन, हम ना यहाँ बकवास सुनने नहीं आए हैं। हम अपना रूम नहीं छोड़ेंगे। ओ मैडम, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ऑर्डर दे रहे। और जो हमारा ऑर्डर नहीं मानेगा उसे उठाकर हम घर के बाहर फेंक देंगे। इसको क्या हो गया है जो हर किसी पे हिटलरगिरी चला रहा है? तो क्या सोचा तुम लोगों ने? गुड। अच्छे बच्चे गंदी बात नहीं करते। रे राघव, वहां क्या खड़ा है मेरा भाई? इधर आ, आजा आजा आजा। राघव, आई एम सो सॉरी। हमें ना तुम्हें देख के बड़ी दया आती है, सच्ची। जिंदगी ने तुम्हें कितनी जिल्लत दी है। अब देखो ना, तुम्हारी बीवी अपनी जेठ की मौत पे उसको इतना बड़ा सदमा लगा कि वो अपने पति इस घर को छोड़कर चली गई। डोंट यू थिंक ये रिश्ता कुछ कहलाता है? बट ऑनेस्टली ब्रो, और इसीलिए तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो ना, तो हमने ये डिसाइड किया है मेरे भाई कि आज से ना तुम भी धैर्य और मिशिका के साथ हॉल में ही सोओगे। युवराज, ये क्या पागलपन है? रिलैक्स चाचा जी। अरे हम आपका भी कल्याण करेंगे। हम जानते हैं कि चाची जी के साथ आप सिर्फ नाम के रिश्ते में, हर वक्त इन पे चीखते रहते, चिल्लाते रहते, और ये बेचारी रोती रहती है। और आप तो जानते हैं ना कि आंसू कीमती होते चाचा जी, ऐसे व्यर्थ में बहाने नहीं चाहिए। थोड़ा ब्रेक लेते ना। वैसे महेश चाचा, बड़े चाचा आपके साथ रहेंगे आपके रूम। क्या है ना, चाची जी के गुजरने के बाद ये भी कितना अकेला फील कर रहे होंगे। अरे कोने में रोते रहते आपके छोटे भाई, और अभी अभी हमने बताया ना कि आंसू की कीमत क्या होती है। और चाचा जी आपका भी बड़ा फायदा है इसमें। आप भी समझ जाएंगे कि जीवित पत्नी को इज्जत कैसे दी जाती है और उनको खुश कैसे रखा जाता है। बिट्टू, तुम हमारे सबसे बड़े वाले गराज में। चाची जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपका भी कल्याण करेंगे। आप रहेंगी हमारी प्यारी माता श्री के साथ। वो क्या है ना, जब भी हम आप दोनों को साथ में देखते हैं ना, हमको सीता और गीता की याद आती है, पक्की बहनें। अब आप रहिए उनके साथ, साथ बैठिए, प्रपंच कीजिए, जो मर्जी आए कीजिए, माता श्री के साथ मिशिका के कमरे में।
युवराज, हम कहाँ रहेंगे? अरे बुआ जी, आप तो हमारी फेवरेट बुआ है और ये घर आपके भतीजे का यानी आप ही का है। आपको जहां मर्जी हो आप वहां रहिए, जो कमरे में रहना है रहिए, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। ये हुर्रे! कहीं नहीं जाएंगे हम। उस कमरे से हमारे पति की यादें जुड़ी हैं और उससे पहले हमारी माताश्री की हमारे पिताजी के साथ यादें जुड़ी हुई थी। क्या माताश्री, हर चीज भूल जाती है, याद कराना पड़ता है आपको। अरे यहाँ तो एक कमरे से निकाला तो इतना घबरा गई आप। याद करिए जब एक 6 साल के बच्चे को घर के बाहर फेंक दिया था आपने, उस पे क्या बीती होगी। अरे उस पे जो बीती थी ना, उसका तो ये 1% भी नहीं है, समझी? तो तुम हमारी और हमारे पति की यादें मिटाना चाहते हो, हड़पना चाहते हो कमरा। अरे किसको चाहिए आपका कमरा? हमको कोई इंटरेस्ट नहीं आपके कमरे में। आपके कमरे में तो कोई और रहेगा। हमारे कमरे में और कौन आएगा? पीहू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये नौकरानी हमारे कमरे में रहेगी। उस कमरे से हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, समझे? नहीं नहीं माँ जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपका कमरा में नहीं जा सकते। ए मिस्टर, हमारा बात ना ध्यान से सुन लीजिए। ये हमको बड़का कमरा का लालच देके ये जो आपका घटिया खेल है ना, उसमें शामिल मत कीजिए। हम बता दे रहे हैं आपको। नहीं माँ जी, हम नहीं जा सकते आपका कमरा में। अच्छा? हाँ। तो तुम भी देखती जा कैसे हम तुमको इस खेल में शामिल भी करते हैं और खेल खिलाते भी हैं। खबरदार जो कोई हमारे पीछे आए, आप सबको जो जो जगह दी गई है वहां जाइए और एडजस्ट कीजिए। इसका थोड़ा मामला अलग है, इनको एडजस्ट करने में थोड़ा अप डाउन लेफ्ट राइट नाप तोल कर सेट करना पड़ेगा। तो आप लोग जाइए, हम इनको जरा सेट करके आते हैं। चलो। उतारिए नीचे हमको। तुम्हें और इस मुनिया टोला की पीहू दोनों को मैं एक साथ इस घर से बाहर फेंकूंगी। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? हटिए हमारे सामने से। हम माँ जी को उनके रूम में वापस लेने जा रहे हैं। हटिए। हमने कहा ना तुमसे कि तुम कहीं नहीं जा सकती। अरे कितनी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। अभी अभी तो बताया ना। चलो ठीक है, फिर से याद कर लो। ये जो घर है ना, ये हमारा घर है और तुम इस घर की नौकरानी हो और हमारी भी नौकरानी है, कोई जर खरीद गुलाम नहीं। अब जो कोई भी हो, बात तो सुननी पड़ेगी, वरना क्या? वरना क्या? वरना कुछ नहीं। वो जो तुम्हारी प्यारी माँ जी है ना, उनको उसी कमरे में जाके छोड़ के आएंगे जहाँ पे उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। चलेगा ना? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप चाहते हैं ना कि हम ये कमरा में रहे, तो हम तैयार है कमरा में रहने के लिए। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हम इसी कमरा में रहेंगे। हम तैयार हैं, तैयार हैं, हम यहीं रह जाते। ओ हेलो, ये क्या नया ड्रामा है? अरे आप ही कहे ना यहाँ सोने के लिए, तो हम सो रहे हैं। आपका ही बात मान रहे हैं ना हम। हमको पता है माँ जी का दिल दुखाने के लिए आप हमको यहाँ सोने के लिए कहे, तो सो रहे हैं। लेकिन हम कह देते हम बिस्तर में नहीं सोएंगे, हम यहीं सोएंगे, यहीं जमीन पे। हम ठीक है।
इतनी ढीठ है ना ये लड़की। ठीक है, हम भी कम नहीं। वैसे ये बिस्तर काफी नर्म और मुलायम है, और इतना अच्छा बिस्तर खाली रह जाए अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हम एक काम करते हैं, अब जब ये बिस्तर खाली रहने ही वाला है तो हम भी यही शिफ्ट हो जाते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सोने की तैयारी कर रहे हो, और क्या। राम 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 राम, ऐसे कौन सोता है भाई? अरे फॉरेन रिटर्न है, जहाँ रहते हैं वहाँ बड़ी गर्मी पड़ती है, कपड़े पहन के नहीं सो सकते। अरे इतना बेशर्म आदमी हम कहीं नहीं देखे। अरे क्या बेशरम आदमी। अरे कपड़े पहन के कोई सोता है क्या? सोते समय तो ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए ना। देखो अब सिर्फ पैंट बाकी रह गया, एक बार इसको उतार ले फिर परफेक्ट नींद आ जाएगी। राम 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 राम। अरे इतना बेशर्म आदमी तुम कहीं देखे। ठीक है, हाँ आप चाहते हैं ना कि हम इस कमरा में सोए, तो हम इस कमरा में इस बिस्तर पे सोएंगे, लेकिन अब आप ये अपना कपड़ा पहनिए और जाइए यहाँ से। पक्का? हाँ ठीक है, अब जब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर ही रही हो तो चले जाते हैं। उजियारों की बूंदे नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, अगर फिर से कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो वो जो तुम्हारी माँ जी है ना, उस माँ जी को वो मुर्गी के दरबे वाले कमरे से ना कोई नहीं बचा सकता। रख देंगे वहां पर, समझी ना? जूते उठा रहे थे। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। दिल नाम का तो कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर, और किसी का दुख तकलीफ तो समझ में ही नहीं आता। अरे वाह, ये तो एकदम सॉफ्ट है, खरगोश की तरह। ये घर युवराज के नाम पे है। भाभी, इतना बड़ा बात आप हम सबसे कैसे छुपाए? हमको तो भैया की बेवकूफी समझ में नहीं आ रही। मतलब युवराज के नाम पे घर करते टाइम हम लोग का ख्याल नहीं आया उनको, पूरा घर युवराज के नाम पे कर दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई हमारे पति के बारे में ऐसा बोलने की? दोबारा हमारे पति के बारे में एक भी बुरा शब्द कहा ना योगेश, तो अच्छे से सोच लेना। और तुम इतना क्या इतरा रहे हो? तुम और तुम्हारे बेटे ने आज तक एक भी ईंट जोड़ी है क्या?
जो हमारे पति के बने हुए घर पर ऐसे हक जता रहे हो जैसे हमारे पति ने तुम्हारा कर्जा खाया हो। वाह भाभी, वाह, बहुत बढ़िया। मतलब आज तक हम इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं है, कोई योगदान नहीं है। आपकी नजर में बिल्कुल निठल्ले हैं, नखरे हैं आप। दीदी, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। तुमको कोई बोला है बीच में टिप्पणी करने के लिए? आ जाती हो लबर लबर करने के लिए, अपना टिप्पणी देने के लिए। बस पापा बस। माँ से परेशानी क्या है आपको? क्यों इनके साथ बार बार ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं? मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। हमको ज्ञान देगा, हमको ज्ञान देगा, हमको ज्ञान देगा। हमको पत्नी से अपने कैसे बात करना है देख लीजिए साहब। खुद की नहीं ब्याहता जाके मायके में बैठ गई है। आज है, शर्म है तुमको? ज्ञान दे रहे हो हमको? जाओ पहले अपनी पत्नी को लेके आओ, तब ज्ञान देना हमको। आप लोग बंद कीजिए फालतू का डिस्कशन। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा कि इन सबके पीछे का रीजन वो युवराज है? उसकी हिम्मत कैसे हुई हम सबको अपने रूम से बाहर निकालने की? और तो और उसने बड़ी मम्मा का रूम उस नौकरानी को देके सर्वेंट क्वार्टर बना दिया है। नौकरानी नहीं है वो, बहू रानी है। उसका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए उसे बड़ा कमरा मिला। और किची किची सा दिल रखने वाली को किची किची सा कमरा। बड़ी अक्कल आ गई अब तुझे? दिखाते तुझे अभी हम। माँ जी,